नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर इनसाइटफुल ट्रेडिंग। और एज डिमांडेड बाय माय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को थोड़ा डिटेल कंडीशन में और हिंदी में आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, क्योंकि कई सारे मेरे दोस्तों की सजेशंस आए और कमेंट भी आए कि आपको ये जो वीडियो बनाया था, लास्ट वीडियो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का, ये हिंदी लैंग्वेज में भी बनाया जाना चाहिए। तो मैंने और इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हुए और इसका थोड़ा इस पर ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देते हुए एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैं इस फिबो रिट्रेसमेंट टूल के फ़ायदे और इसके स्ट्रक्चर के बारे में आज आपसे डिस्कशन करूँगा। आखिर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल से क्या फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों, इसकी हिस्ट्री वगैरह आप अगर इंटरनेट पे सर्च करोगे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं। आई एम नॉट गोइंग टू एलेबोरेट अबाउट दैट, है ना। वो सारी चीज़ें आप सर्च कर लेना। ट्रेडिंग में सारे बेसिकली चीज़, हमें लिटरेचर का नॉलेज नहीं होना चाहिए। वी शुड बी परफेक्ट इन एग्जीक्यूशन। बस ये ट्रेडिंग का खेल होता है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल में ज़्यादा ना बताते हुए सीधे आता हूँ कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल होता क्या है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल एक ऐसा टूल होता है जो कि किसी भी मूव के मैक्सिमम और पॉसिबल उसके उसका उसका कहें तो उसका रिट्रेसमेंट और उसके वापस आने के चांसेस को बताता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल किसी भी मूवमेंट, जो भी मूवमेंट हुआ है, चाहे वो बायर्स का मूव है, चाहे वो सेलर्स का मूव है, कोई भी जो मूव क्यों ना हुआ हो, उस मूव के मैक्सिमम वापस आने और वापस जाने के पॉइंट्स के बारे में फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ये, है ना। ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ एक टूल है। तो बहुत ही एप्टली अगर हम इसको लॉजिकली और राइट प्लेसेस पे इसको प्लॉट करते हैं तो ये डेफिनेटली बहुत अमेजिंगली काम करता है। तो आज मैं सीधे आता हूँ कि सबसे पहले फिबो रिट्रेसमेंट के स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन के ऊपर हम बात करते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, ये टूल सेक्शन में आप जाओगे, गैन एंड फिबोनाची टूल्स में सबसे ऊपर फिब रिट्रेसमेंट नाम से एक टूल है। इसको आप एक्टिव कर सकते हैं और ये प्लेस कहाँ होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को प्लेसमेंट, सबसे पहले हम प्लेसमेंट करते हैं एक स्विंग हाई से स्विंग लो या एक स्विंग लो से स्विंग हाई। अब ये स्विंग लो स्विंग हाई क्या होते हैं, तो ये भी आप जहाँ तक है वैसे तो जानते होंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये स्विंग है, ये एक बड़ा मूव शुरू हुआ और इसने यहाँ से वापस आना शुरू करा, तो ये क्या बन गया, ये एक स्विंग बन गया, राइट। ये एक स्विंग है, ये इस तरह से एक स्विंग बन गया। इसमें एक हाई पॉइंट है और एक लो पॉइंट है, ये स्विंग कहलाएगा। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, दिस इज अ स्विंग। इसी तरह से अगर मार्केट वापस आ रहा है और वापस जाके बाउंस कर रहा है, तो ये पॉइंट यानी टॉप से लेके और बॉटम तक, ये भी एक स्विंग हो गया। तो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज़ किसी भी स्विंग पर करते हैं और स्विंग पर लगाकर हमारे लिए ये जानना होता है कि आखिर ये जो प्राइस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करी है, उसके पॉसिबल लेबल्स कौन से हैं जो इस प्राइस को रिएक्ट करा सकते हैं। ठीक है, ये इसका बेसिकली इसका एक फंक्शन होता है। तो मैं सबसे पहले इसकी एक स्ट्रक्चर पे बात कर लेता हूँ और वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझाएगा। सबसे पहले हम एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल्स जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इलस्ट्रेशंस में, और फिर इसके बाद हम चार्ट पे जाके इसके एग्जांपल्स देखेंगे, वेरीफाई करेंगे। प्लीज़ लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे बड़ा कोई लॉजिकल टूल होता नहीं है इस पूरे ट्रेडिंग सेक्शन में। अगर आप इसको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में इसको इंक्लूड करते हो तो डेफिनेटली आप ट्रैप होने से भी बचोगे और बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होती जाएंगी अबाउट द मार्केट। तो सबसे पहले आते हैं, मैंने यहाँ 3 एग्जांपल्स लिए हैं। मैं सबसे पहले एग्जांपल पर आता हूँ। मेरे लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, एक 0.382, 0.5 और 0.618। इनको हम 38%, 50% और 61.8% का टाइटल भी दे सकते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई मार्केट मूव कर रहा होता है तो ये 3 लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, 38%, 50%, 61%। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, अगर कोई मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है
और फिर एक रेजिस्टेंस लेगा। सपोज करो दिस इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब जो प्राइस को वापस कर रही है जगह, वो लेवल, इस लेवल से प्राइस वापस आ रहा है, और वापस आने के बाद वो एक 30% लेवल जो बना रखा है ना, मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, अगर आप गौर से देखोगे तो ये जो लेवल है, ये दिस इज द लेवल, यू कैन सी दिस इज 38% लेवल। ये लेवल पर आके बाजार 100%, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट यहाँ से रिएक्शन देगा और मार्केट ऊपर जाने की पूरी पूरी चांसेस होते हैं। और अगर मार्केट इस लेवल से रिएक्ट करके वापस जाता है तो ये इसके पूरे चांसेस होते हैं कि ये जहाँ से वापस आना शुरू हुआ था इस पॉइंट से मार्केट का, वहाँ से ये क्या उन सेलर्स को क्लियर करेगा जो यहाँ से इस मार्केट को 38% तक लेकर आए थे। ठीक है, इस कंडीशन को बुलिश कंडीशन बोलते हैं, यानी बायस की कंडीशन बोलते हैं। और ये सबसे कहें तो हम एक सबसे हेल्दी करेक्शन माना जाता है 38% का। 38% हेल्दी करेक्शन होता है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी मूव बहुत चांसेस हैं उसके कि वो अपनी डायरेक्शन में वापस जाएगी। यानी ये मूव जो यहाँ से शुरू हुआ था पॉइंट, इस पॉइंट से, और यहाँ पर इसने हॉल्ट लिया, तो अगर हॉल्ट लेने के बाद ये 38% के लेवल पर टकरा के मार्केट सस्टेन करता है, यानी नीचे नहीं आता है। सस्टेन करना मतलब अगर नीचे नहीं आ रहा है, 38% को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स देयर आर हाई चांसेस ऑफ द मार्केट टू गोइंग अप एंड विल क्लियर ऑल दीज सेलर्स। और इन सारे सेलर्स को क्लियर करेगा जो इस रिट्रेसमेंट को, यानी इस मार्केट को वापस लेकर आए थे 38% तक। ये पहला सिनेरियो हो गया। ठीक है, तो पहला सिनेरियो आई होप समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई मार्केट रन में है, चाहे वो रन बुलिश है या कहें हम बियरिश है, यानी मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, अगर मार्केट किसी पॉइंट से रिजेक्ट हो रहा है, वापस आ रहा है और 38% के लेवल पर रुक कर इसको ब्रेक ना करके इस पर सपोर्ट बना के और ये मूव करने लगता है, तो इसके हाई चांसेस हैं टू मार्केट अबाउट द मार्केट टू गो अप। इस मार्केट के ऊपर जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं, इन सेलर्स को वापस निकालने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर मार्केट 38% को ब्रेक कर रहा है तो वो दूसरी कंडीशन बनती है। उसमें फिर हम आगे आते हैं सेकंड कंडीशन, अबाउट द सेकंड कंडीशन। उस सेकंड कंडीशन में हम देखेंगे कि मार्केट एक क्लियर मूव कर रहा था। मैं इस फिबो रिट्रेसमेंट को वापस यहाँ से प्लॉट करता हूँ और इस लेवल पर प्लॉट करा, तो ये आप देख सकते हो कि ये जो मार्केट था इसने वापस आना शुरू करा, यानी किसी एक लेवल से इसने रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन का मतलब प्राइस ऊपर नहीं जा पा रही है, ऊपर नहीं जा पा रही है तो प्राइस वापस आने लगी, और वापस आने लगी तो इसने 50% की 38% के लेवल को ब्रेक कर दिया। 38% के लेवल को ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल आता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट में 50% लेवल। इस 50% लेवल पर मार्केट अगर सस्टेन कर जाता है, राइट, इस पर अगर सस्टेन कर जाता है, सस्टेन करने का मतलब इसको ब्रेक नहीं कर रहा है मार्केट, और ब्रेक करने के बाद ये वापस यहाँ से बाउंस करता है, और बाउंस करके फिर ये 38% का जो लेवल हमने ड्रॉ कर रखा था इसको भी ब्रेक कर देता है, तो भी इसके पूरे चांसेस हैं कि ये मार्केट अपने रन को पूरा करेगा। और इन जो भी क्या कहते हैं सेलर्स जिन्होंने इस मार्केट को 50% गिराया, इन सारे सेलर्स को ये यहाँ से क्लियर करेगा, यानी इनकी पोजीशंस मार्केट को चाहिए। ठीक है, ये सेकंड सिचुएशन हो गई। सेकंड सिचुएशन में क्या आया कि मार्केट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से रिएक्ट करा, रिएक्ट करने के बाद वापस आया और 38% को ब्रेक करा। 38% को ब्रेक करने के बाद 50% ब्रेक नहीं कर पाया, तो ये सेकंड हेल्दी करेक्शन होता है ऑफ द मार्केट, यानी मार्केट में लगभग 50% का एक करेक्शन आ चुका है। 50% जो भी इसमें पोजीशन थी वो प्रॉफिट बुक कर चुकी है, और यहाँ से नई पोजीशन लगने के पूरे चांसेस हैं अगर मार्केट 50% पे रुक रहा है। तो 50% पे जैसे मार्केट रुका और 30% लेवल तक अगर ये मार्केट जा रहा है तो, और इसको ब्रेक कर रहा है, तो इसके हाई चांस हो जाते हैं कि ये मार्केट वापस इस जो हाई पॉइंट बना था इस हाई पॉइंट को क्लियर करे। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ ट्रेड बन सकते हैं? ट्रेड ये बन सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर ट्रेड बन गया एक आपका कि एक 50% के लेवल पे आप ट्रेड ले सकते हो, और कहाँ तक का ले सकते हो? 38% का। ये तो श्योर है, ये तो श्योर एक श्योर
कंडीशन हो गई ट्रेड लेने की। आप यहाँ 50% के लेवल पे एक ट्रेड बनाइए अपना और 38% तक आराम से जाइए। अब यहाँ पर आपको एग्जिट, यहाँ पर मार्केट को वॉचफुल होना पड़ेगा अबाउट मार्केट कि भाई अगर 38% को ये ब्रेक नहीं कर रहा है तो मार्केट कैन कम डाउन। वो फिर तीसरी कंडीशन में आएगा जो मैं अभी बता रहा हूँ। लेकिन अगर 38% के ऊपर जा रहा है, मार्केट सर्वाइव कर रहा है, यहाँ से सस्टेन कर रहा है 38% पे, तो मार्केट विल गो थ्रू ऑल दी सेलर्स। जो भी यहाँ टॉप पर सेलर्स बैठे हैं इनको निकालने के लिए मार्केट जाएगा। तो ये सेकंड कंडीशन हो गई। फिर आ गए हम थर्ड कंडीशन में। तो यहाँ तक मैंने आपको जो बताया समझ में आया? मैं ऐसा समझता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। एक बार फिर भी इसको फिर थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं फटाफट से कि जब भी हमारा मार्केट किसी भी मूव में है, चाहे वो ऊपर जाने का उसका मूवमेंट है, चाहे वो नीचे आने का मूवमेंट है, तो वो उसका नेचर होता है कि वो डायरेक्टली ब्रेक नहीं करता चीज़ों को। तो जब मार्केट वापस आने लगे किसी मूव से, सपोज करो ये एक बड़ा मूव था, ये मार्केट एक बड़ा मूव था, ये मार्केट एक बड़ा मूव लिए हुए जा रहा था और इस पॉइंट से मार्केट वापस आना शुरू करता है और ये 38% पर सरवाइव कर जाता है। यहाँ पर इस लेवल पर है, यानी वी हैव टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन ओवर 38%। ठीक है, 38% पे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दीजिए। अगर ये मार्केट 38% पर सरवाइव कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, तो मार्केट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, प्रोबेबल कंडीशन ये बनती है कि मार्केट इस जो सेलर्स ने यहाँ से मार्केट को गिराना शुरू करा था, इन सेलर्स को तो कम से कम मार्केट क्लियर करेगा। यानी यहाँ तक का टारगेट आप ले सकते हो इसको उड़ाने का, इस टॉप को ख़त्म करने का। ठीक है, फिर सेकंड कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि भाई अगर मार्केट कुछ भी कर सकता है, मार्केट सुप्रीम होता है, तो मार्केट अगर 38% पे भी यहाँ ना रुके, हॉल्ट ना ले, तो मार्केट कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल, दैट इज 50% लेवल। ये 50% लेवल होता है। 50% लेवल इज द सेकंड हेल्दी करेक्शन। ये सेकंड हेल्दी करेक्शन होता है। अगर किसी भी मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट के यहाँ से जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वॉचफुल होंगे। यहाँ पर जैसे 50% पे मार्केट आएगा तो वी विल बी टेकिंग बुलिश पोजीशन अगेन एंड वी विल गो विद द मार्केट्स मूवमेंट। मार्केट का मूवमेंट पक्की बात है कि यहाँ से मार्केट रिएक्ट करेगा और वापस 38% तक जाएगा। 38% पर भी हमें वॉचफुल होना है। अगर मार्केट 38% पर कहीं रुक रहा है और या मार्केट 38% पर रेजिस्टेंस ले रहा है लगातार, तो फिर हमें वॉचफुल हो जाना चाहिए, हमें अपनी पोजीशन एग्जिट कर देनी चाहिए। या फिर अगर 38% के ऊपर जाके सरवाइव कर रहा है मार्केट, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है मार्केट 38% के ऊपर जा चुका है और ये इन सेलर्स को क्लियर करने जाएगा। ये सेकंड कंडीशन हो गई। अब हम आते हैं थर्ड कंडीशन में। थर्ड कंडीशन में मार्केट 50% से भी नीचे चला जाता है और यानी करेक्शन जो होता है उसका थर्ड, द मैक्सिमम करेक्शन बोलूंगा मैं इसको, किसी भी सिचुएशन में ये सबसे बड़ा करेक्शन होता है मार्केट का। नहीं, ये देखो स्विंग हाई, ये स्विंग लो था मार्केट का और ये स्विंग हाई। मैंने इस फिबोनाची को यहाँ से यहाँ तक यानी नीचे से ऊपर तक प्लॉट कर दिया। प्लॉट करने के बाद आप देखोगे कि मार्केट कहाँ पर नीचे तक आया, यानी 38% को ब्रेक करा, यानी कंडीशन ऐसी बनेगी। ये हालांकि स्ट्रेट लाइन खींच दिया मैंने, ऐसे बता दिया कि अगर 38% को ब्रेक कर रहा है तो 50 पे आके हॉल्ट करेगा, 50 पे जाके हॉल्ट करेगा, 50 से रिजेक्शन लेगा और रिजेक्शन लेने के बाद ये सीधे 61% पर आके हॉल्ट करेगा। ये इसका कोर्स हो जाएगा इस कंडीशन में। ठीक है, तो मार्केट इस तरह से 50% 38% को ब्रेक कर दिया है, 50% की सपोर्ट ली, 50% पर सपोर्ट लेने के बाद 61% पे इसने वापस रुका मार्केट और फिर ये जो पोजीशन थी यहाँ पर इनको क्लियर करते हुए मार्केट लास्ट अपने एक लेवल पर आ जाता है। वो कौन सा लेवल है जिसको मैंने रेड हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क आउट कर रखा है, आप देख सकते हैं ये है 61.8% लेवल। दिस इज गोल्डन रेशो,
इन फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में ये गोल्डन रेशियो कहलाता है। ठीक है, इस रेशियो से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसमें ये होता है कि जब भी कोई मार्केट 61.8% लेवल पर आकर रुकता है तो इस मार्केट का मतलब होता है, इस लेवल का मतलब होता है कि जो भी बायर्स थे या जो भी सेलर थे जिनकी पोजीशन यहाँ से शुरू हुई थी, इस पॉइंट से शुरू हुई थी मार्केट इन्होंने यहाँ से इनिशिएट करा था, तो 61.8% का मतलब होता है 100% वापसी। यहाँ मार्केट में आपको 61.8% दिखेगा, लेकिन प्राइस जो होगा यानी जो पैसा यहाँ पर जो भाव होगा वो 100% आ चुका होगा। यानी अगर आपने यहाँ 100 रुपए में कोई चीज खरीदी और मार्केट 61.8% पर आके थम गई है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ने वापस 100 रुपए का क्लेम कर लिया, यानी 100 रुपए पर वापस आ चुका है, 100 रुपए वापस इसका प्राइस बन चुका है। इसका मतलब क्या है कि ये मार्केट अपना 100% मूव कर चुका है, लेकिन दिखने में क्या हो रहा है, ये 61.8%। ठीक है, ये प्रैक्टिकली और बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके ये चीज़ मैंने करी है, और बड़े ट्रेडर्स को ये सारी चीज़ें नॉर्मली पता होता है। और मैंने थोड़ा चार्ट पे टाइम बिताया, और टाइम बिताने के बाद मुझे ये चीज़ समझ में आई कि 61.8% जो लेवल होता है किसी भी फिबोनाची टूल का, वो दरअसल 61.8% तो होता है मूव, लेकिन उस जगह का प्राइस 100% वापस आ चुका होता है। तो अब आप ही बताइए, लॉजिकल सी बात है, कोई प्राइस जब अपना 100% वापस आ चुका है तो नीचे जाने पर तो लॉस होगा। यानी अगर 61.8% से नीचे जा रहा है तो 100% बात है नेगेटिव में जा रहा है वो मार्केट। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर बैठे होंगे तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से निकल जाएंगे। जब आप यहाँ से निकल जाएंगे तो फिर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। फिर यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स घुसते हैं और वो मार्केट को ज़बरदस्ती सेलिंग कराते रहते हैं। और होता ये है कि जब यहाँ से एक बड़ी पोजीशन हट जाती है तो एक बड़ी पोजीशन को यहाँ पर बैठे हुए सारे सेलर्स दिख जाते हैं। यानी ये जो मार्केट 61.8% पर आया नीचे गिरता हुआ, तो ये जो सेलर यहाँ पर एंट्री करे उनके हिट होने के, उनके टारगेट बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर 3 कंडीशंस मैंने फिबोनाची से बता दी। तो फिबोनाची के बेसिस पे यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, फिबोनाची के बेसिस पे एक स्विंग लेंगे, एक स्विंग ऐसा लेंगे जो सिग्निफिकेंट है, एक स्विंग ऐसा लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको। और इंपॉर्टेंट कैसे लग रहा है, इंपॉर्टेंट इस तरह से लग रहा है क्योंकि मार्केट उस लेवल से बहुत ऊपर आ चुका है ना। ध्यान रखना, एक छोटे स्विंग्स को नहीं पकड़ेंगे, है ना, हम बड़े स्विंग्स को पकड़ेंगे, क्योंकि मार्केट हमेशा बड़े लोग ही मूव कराते हैं, इंस्टीट्यूशनल लोग जो हैं वही मूव कराते हैं। छोटे लोग जो हम जैसे ट्रेडर्स होते हैं उनका मार्केट में मूवमेंट कराने में कोई योगदान नहीं होता। तो बस मेरा कहना यह है कि ऐसी वाइटल पोजीशंस को देखें चार्ट पर। ऐसा आप चार्ट में जब टाइम बिताएंगे ये सारी पोजीशंस आपको समझ में आने लगेंगी जिसने एक बड़ा मूवमेंट कराया है, यानी जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर या एक स्मार्ट बायर या स्मार्ट स्मार्ट सेलर। उस पोजीशन को हम फॉलो करेंगे और वहीं से फिबोनाची रिट्रेसमेंट को प्लॉट करेंगे। तो आई थिंक ये तीनों कंडीशंस आपको समझ में आ गई होंगी। यानी हम तीनों ही लेवल्स पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके रखेंगे और जुडिशियसली उसके बाद हम पूरे पेशेंस के साथ अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, है ना। ये प्रोबेबिलिटी है, ध्यान रखें, मार्केट आपके नुकसान के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो इसलिए हमें बस इनको लेवल्स को ड्रॉ करके फिर हमें पूरी अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग ट्रेड बनाना है, ये हमें ध्यान रखना। तो ये हमारे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के 3 बेहतरीन लेवल हो गए। ये लेवल जो हमें क्या कहते हैं, मार्केट के डायरेक्शन के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो अगर मार्केट 38% से मूव 38% पर सस्टेन कर रहा है तो मार्केट के पूरे चांसेस है मार्केट वापस जाएगा। अगर मार्केट 38% को ब्रेक कर गया, 50% पे आके रुक रहा है और 50% पर सस्टेन कर गया, तो इसके पूरे चांसेस है मार्केट फिर से वापस जाएगा। लेकिन अगर 38% को ब्रेक कर दिया और 50% पर जाकर रुक रहा है और 50% से बाउंस करके 38% से वापस रिजेक्ट हो रहा है, तो चांसेस पूरे हैं कि मार्केट 61.8% पर आकर होल्ड करेगा। जब भी मार्केट 61.8% पर आकर होल्ड कर रहा है तो कोई भी पोजीशन 100% कंज्यूम हो जाती है इस सिचुएशन में। तो वहां पर एक लॉजिकल ट्रेड लेना किसी भी सिचुएशन में बहुत सही नहीं है। वहां पर वेट करें, मार्केट का क्या वेट मार्केट करना चाह रहा है वो हमें उसका वेट करना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है, एक 2 4 5 या 10 या 1 घंटे के लिए आप
ट्रेड ना करें, एक कंप्लीट पिक्चर बनाएं कि मार्केट आ कहाँ से रहा है, मार्केट में अब तक क्या हो चुका है, ये सारी चीजें आपकी दिमाग में होनी चाहिए। अब मैं इन चीजों को एग्जांपल आपको चार्ट पर ले जाकर दिखाऊंगा। मैं समझता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ये 3 लेबल्स थे, ये बेहतरीन स्ट्रक्चर बताते हैं और इन स्ट्रक्चर पर प्राइस कैसे बिहेवियर करता है वो मैंने आपको बता दिया। अगर 38% पर प्राइस आ रहा है तो प्राइस के पूरे चांसेस हैं कि वो सीधे स्विंग हाई को, ये जो स्विंग हाई बना था इसको ब्रेक कर देगा मार्केट, पूरे चांसेस हैं। अगर 38% को ब्रेक करके ये मार्केट 50% पे आ रहा है तो मार्केट 50% पर रुकेगा और 38% के पास वापस जाएगा और 38% पर टाइम बिता के, और ये 38% के बाद फिर वापस इन सेलर्स को मार्केट टारगेट करेगा। ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन में मार्केट 38% को भी ब्रेक करता है और 50% को भी ब्रेक करता है। 50% को जब 50% को ब्रेक करने से पहले एक बार 50% पर बाउंस करेगा, बाउंस करके फिर 38% से रिजेक्शन लेगा, यानी यहाँ पर रुकेगा और वापस फिर 61.8% पर जाकर मार्केट होल्ड करेगा। इस सिचुएशन में क्या होता है, मार्केट की जो प्राइस होती है 100% वापस आ चुकी हुई होती है। ठीक है, ये यहाँ तक का सीन था, ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ क्या सीखे आप, यहाँ पर ये सीखे कि जब भी हम किसी बड़े स्विंग हाई से स्विंग लो पर जा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट मूव करा चुका है, ऐसे स्विंग को अगर हमने पकड़ रखा है तो वहां पर हमें ये 3 लेवल्स फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल में जाके इन तीनों लेवल्स को हमें ड्रॉ करना है। 38% लेवल, 50% लेवल एंड 61.8% लेवल, राइट। इस तरह से हमें आगे जाना है। फिर अब मैं इसके एग्जांपल्स आपको चार्ट पर ले जाकर बताता हूँ और फिर इसके मैं डायरेक्ट आपको इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि इससे हमें मार्केट में क्या मदद मिलती है। तो मैं आपको एग्जांपल्स के लिए चार्ट पर ले चलता हूँ। तो एक मैं मार्केट, यहाँ पर मार्केट में हर जगह इस चीज़ के एग्जांपल मिल जाएंगे। तो मैं आपको देखते हैं कहाँ पर बन रहा है ये इस तरह का, यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल्स, हाँ ये देखते हैं। देखो सपोज करो ये मार्केट इस तरह से कंटिन्यूस सेल करता हुआ आ रहा है, ये मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस सेल करता हुआ आ रहा था, मतलब क्या, सेलर्स पूरे मार्केट में घुसे हुए हैं और यहाँ पर जर्नल साइकोलॉजी एक जैसी हो जाती है, यानी कॉमन मैन जो भी साइकोलॉजी वो एक सी मिल जाती है चार्ट में, तो मार्केट वहाँ पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क करता है और फिर जर्नल साइकोलॉजी के अगेंस्ट चला जाता है, यानी वही सामान्य आदमी की जो सोच है उसके अगेंस्ट जाता है मार्केट। ठीक है, तो मार्केट हमेशा सुप्रीम होता है, सुपीरियर होता है, हम्बली इसको एक्सेप्ट करो, देखो और समझो। ठीक है, यहाँ पर देखें तो हम, ये मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पर एक तरह से एक सेटिंग ऑन कर लेता हूँ सेशन ब्रेक्स की, ताकि हमें दिन ब दिन दिख जाए कि हो क्या मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें पीछे जाएं मार्केट में तो देखिए लगातार सेलिंग होती है, यहाँ से लगातार क्या हो रही थी, सेलिंग हो रही थी, ये लगातार सेलिंग हो रही थी। तो यहाँ पर कॉमन साइकोलॉजी क्या बनी हुई है मार्केट की कि सेलर्स बाजार में है और सेलिंग ही करनी है हमको, ये नेगेटिव माहौल बना हुआ है। ठीक है, फिर अचानक एक दिन क्या होता है, मार्केट जो नेगेटिव माहौल बना हुआ था इस नेगेटिव माहौल के अगेंस्ट काम करता है। वो मैं आपको, अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक करोगे तो मेरा वीडियो है एक प्राइस एक्शन, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, जहाँ मैंने प्रीवियस डे क्लोज और प्रीवियस डे हाइज के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो वो हमें थोड़ा सा उस वीडियो को आप रेफरेंस लेंगे तो आप डेफिनेटली आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे, मैं यहाँ फिबोनाची टूल रिट्रेस करता हूँ, ये स्विंग हाई था, ये स्विंग लो था, सॉरी, और इसको मैंने स्विंग लो को इस हाई पे लगाया, यानी मार्केट ने एक सेलिंग मूव आया हुआ था, लेकिन ये दिन जो था फाइनली, इस फाइनली दिन वाले दिन क्या होता है कि फाइनली दिन वाले दिन ये होता है कि स्विंग में 50% का लेवल सरवाइव कर जाता है, यानी मार्केट 50% पर जाके रुक जाता है। ठीक है, 50% पर रुक गया, यानी इसने 38% को ब्रेक किया, अपने हाई से वापस आया। ये देखिए मार्केट कैसे एक हाई बनाया इसने और वापस आया, कहाँ तक वापस आ रहा है ये देख लीजिए, 50% पर वापस आ रहा है। ठीक है, इसका मैंने आपको बताया था 50% एक इम्पॉर्टेंट लेवल होता है, हेल्दी करेक्शन होता है, सेकंड हेल्दी करेक्शन होता है मार्केट का, और ये मार्केट की पूरे चांसेस हैं कि वो ऊपर ले जाए मार्केट को। आप देख सकते हैं जैसे 50% को हिट किया, नेक्स्ट डे, आज नहीं तो कल ये करने वाला है, ये सारी चीजें हमें इसको दिमाग में रखना चाहिए। सेकंड डे व्हाट हैपेंस, मार्केट गोज ब्रेकिंग ऑल दोज सेलर्स who were sitting here,
ये जो सेलर्स यहाँ बैठे हुए थे मार्केट उनको क्लियर करते हुए ऊपर चला। ठीक है, अब हमारे लिए हाई पॉइंट कौन सा बन गया? अब हमारे लिए हाई पॉइंट ये नहीं है, ये स्विंग हाई खत्म हो चुका है, यानी यहाँ के सेलर्स खत्म हो चुके हैं। अब मार्केट में नए बायर्स आ चुके हैं, यानी एक बायर तो यहाँ पर मिल गए थे हमें, दूसरे बायर यहाँ मिल गए। ठीक है, अब हम दूसरे बायर्स की बात करते हैं। दूसरे बायर जिन्होंने इस मूव को ऊपर ले जा के छोड़ा है, जिन्होंने ऊपर ले गए ये बायर्स, अब हम इनके ऊपर चलेंगे मार्केट में। तो यहाँ फिर मैं इस फिबो को इस नए वाले बायर्स के पोजीशन से और ये हाई पॉइंट पर लगाऊंगा। ये हाई पॉइंट पर आप देख सकते हैं फिर मार्केट ने कहाँ पर आके पोजीशन बनाई अपनी, 50% पे। ठीक है, 50% पे भी आप देख सकते हैं 50% को ब्रेक करने के लिए आया मार्केट, लेकिन मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया 50% को। क्या होता है फिर इसके बाद, देखिए आप, ये वापस एक बुलिश मूव दे दिया, लेकिन ये सेलर अभी क्लियर नहीं हुए हैं, ध्यान रखना ये सेलर अभी क्लियर नहीं हुए हैं। मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, ये स्विंग नहीं, ये सेकंड स्विंग था। ये स्विंग जो था ये सेकंड स्विंग था। सबसे इंपॉर्टेंट है पहला स्विंग जिसने मार्केट को शुरू कराया था। ठीक है, तो अब देखिए आप, उस पहले स्विंग के 38% पर मार्केट रुका हुआ है, यानी 50% का इस सेकंड जो हमारा स्विंग था इसके 50% से मार्केट ने रिएक्ट किया और मार्केट को ऊपर ले गया। लेकिन यहाँ पर इस हाई को, यानी इस हाई पॉइंट को क्रॉस नहीं कर पाया है। तो इसलिए हमारे लिए पहला स्विंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा सेकंड स्विंग के बजाय। क्यों? ये कैसे बिहेव कर रहा है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ से जो ये स्विंग था, पहला स्विंग, जहाँ से ये मार्केट इतना ऊपर गया, कितना ऊपर जा रहा है देख लीजिए, 45,800 से, और ये 47,000 तक जा रहा है। 45,800 से 47,000 एक बहुत बड़ा मूव हो गया। ये नॉर्मल इंसान, इन नॉर्मल ट्रेडर्स इस तरह के मूव नहीं करा सकते, बड़े ट्रेडर्स मार्केट में आ सकते हैं। अब यहाँ देखिए आप, अगर हम इस फर्स्ट स्विंग से इस फिबोनाची को क्या कहते हैं प्लेस करें, तो 38% का लेवल अभी इंटैक्ट है, यानी इसको ब्रेक नहीं करा है। और मैंने आपको क्या बताया था अभी एग्जांपल में कि अगर मार्केट में 38% का लेवल बरकरार है तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा बुलिश एक चांसेस हैं उसके ऊपर जाने के। बहुत हेल्दी, सबसे हेल्दी करेक्शन यही होता है अगर किसी भी मूव को आगे बढ़ना है। तो देखिए 38% पे ये मूव कर रहा है, और अगर हम इस स्विंग को 50% पे लगा रहे हैं, सॉरी फिबोनाची को इस सेकंड स्विंग पर लगा रहे हैं, जो इस बायस जो भी, ये भी स्विंग भी बायस का था, क्योंकि मार्केट को ये भी करीब 40,200 से और ये 49,000 तक ले गया। ये भी एक बड़ा मूव हो गया, 2800 पॉइंट का मूव एक बहुत बड़ा मूव होता है। अब देखिए ये भी एक बड़ा बायर है, लेकिन ये 50% के लेवल तक आ गया था, यानी इसने 50% तक वापसी कर ली थी मार्केट में। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, जिसने इस पूरी स्विंग क्या कहते हैं, ऐसे इतने बड़े मूव को स्टार्ट करा है, तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट पोजीशन है। आप लोगों को भी इस तरह की इंपॉर्टेंट पोजीशन खोज लेनी है। और देखिए आप, इसने 50% 38% पर देखिए किस तरह से, यानी इसको ब्रेक ही नहीं कर पाया 38% को। मार्केट बार बार यहीं रिएक्ट कर रहा हो। देखिए एग्जैक्ट 38% पे देखिए आप, कैंडल्स को देखिए, कैंडल्स का बिहेवियर देखिए। यहाँ पर ये कैंडल्स बिल्कुल एग्जैक्टली 38% पर सपोर्ट ले रही हैं। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था, ये जो सेलर्स क्लियर नहीं हुए थे, लोग जो सेलिंग समझ रहे थे कि यहाँ सेलिंग हो रही है, ये सेलिंग है, इस मार्केट को देख के लोग जो सेल कर रहे थे, ये देखिए सेल कर रहे हैं, यहाँ पे सेल कर रहे हैं, ये सेल कर रहे हैं। इनके साथ क्या करा मार्केट ने इन सारी पोजीशंस को कब 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 एनगल्फ करा, कब उनको खत्म किया, जब 38% पर मार्केट ने सरवाइव करा। जैसे ही 38% पर सरवाइव करा, मार्केट देखिए कैसे मूव करते हुए ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये मार्केट की एक जनरल कोर्स है। मार्केट इस तरह से रन करता है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं। अगर आप इस स्विंग लो से अपने फिबोनाची टूल पर ये लगाते हैं, सॉरी इस स्विंग लो पर फिबोनाची टूल से ये प्लॉट करते हैं फिबोनाची टूल को, तो देखिए, और आप 38% का वेट करिए, इस मार्केट को आने दीजिए। देखिए पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है ट्रेडर के लिए,
और न्यू कमर्स में वही चीज़ नहीं होती है। मार्केट को रीड करने के लिए पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, मार्केट में बैठना बहुत ज़रूरी है, मार्केट में टाइम बिताना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही वैल्यूबल चीज़ है। और वैल्यूबल चीज़ 1-2 दिन या महीनों का समय काफ़ी नहीं है, उसके लिए आपको साल बिताने पड़ेंगे, तब जाके मार्केट आपकी समझ में आएगा। लेकिन जब समझ में आएगा तो जीवन में मिरेकल्स होने लगेंगे, पक्की बात है। तो देखिए, ये मार्केट इस तरह से मूव करा यहाँ से, और मार्केट ने एक यहाँ से करेक्शन लिया 50% का, उसके बाद मार्केट वापस ऊपर जाता है और यहाँ पर जाके हॉल्ट करता है। जब मार्केट हॉल्ट कर रहा था तो ये देखिए 2 दिन इसने हॉल्ट किया, और लेकिन ये स्विंग, ये जो हाई बना था इसको क्लोज नहीं करा था। और क्योंकि यहाँ से सेलर लगातार सेलिंग कर रहे थे, तो यहाँ के जो सेलर्स थे, इन लोगों की क्या साइकोलॉजी बनी हुई थी, इनका क्या दिमाग बना हुआ था कि अभी सेल करेगा मार्केट, और इन वाले जो बायर्स थे इनको क्लियर करेगा। लेकिन मार्केट अब रिवर्स हो चुका था। अब देखिए, इस मार्केट ने 38% पे कितना बेहतरीन सपोर्ट लिया, और मार्केट ने 38% पे जैसे ही सपोर्ट लिया, ये जो सेल कर रहे थे लोग, इस पोजीशन को देखते हुए उनको कितना जबरदस्त क्लियर करा। ये कैंडल देखिए, ये इनके एसेट्स को इनगल्फ करने वाली एक कैंडल है, और इस तरह से इन्होंने इसको यहाँ से क्लियर कर दिया। तो अभी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। मेरे लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ड्राइंग लेबल्स। अगर मार्केट में लेबल्स ड्रॉ करने हैं आपको, तो फिबोनाची टूल से बेस्ट कोई तरीका हो नहीं सकता। वो आपको पॉसिबल प्लेसेस बताएगा, पॉसिबल पॉइंट बताएगा जहां मार्केट रिएक्ट करता है, जहां से मार्केट अप और डाउन, और या फिर रिजेक्शन या सपोर्ट लेकर ऊपर नीचे होता हुआ जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम केवल फिबोनाची रिट्रेसमेंट से ही पता लगा सकते हैं। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पर ये बना हुआ है। तो ये इस तरह से मैंने ये मूव यहाँ पर डिसाइड करा, और देखिए आप, ये बड़े वायर ही थे, बाद में ये मार्केट को किस तरह से ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर 50% के मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिए। मैं आपको 61.8% का भी एक कोई एग्जांपल दिखाना चाहूँगा, क्योंकि देखिए अब ये 2 पोजीशंस यहाँ पर हो गई हैं, बायर यहाँ बैठ गए, बायर यहाँ पर बैठ गए, और तीसरी पोजीशन जब 38% का इसने सपोर्ट लिया, तीसरी पोजीशन बायर्स की यहाँ बन गई। देखिए, तो फिबोनाची टूल से आपको एक तो लेवल्स तो ड्रॉ हो ही रहे हैं, आपको पॉसिबल पोजीशंस जो है मार्केट में बायर या सेलर की, वो भी पता चल रही है। यहाँ पर बायर है, यहाँ पर बायर है, वो सारी चीजें मैं ये कैसे बता पा रहा हूँ? बिकॉज ऑफ दिस फिबोनाची टूल। ये फिबोनाची टूल हमें बता रहा है कि कोई भी मार्केट जब ऊपर जा रहा है और 50% या 38% पर ये इस तरह से रुक कर वापस जा रहा है, तो इसका मतलब ये नए ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं, मार्केट वापस जा रहा है, इसका मतलब ये नई पोजीशन बन गई मार्केट में। एक पोजीशन पहले से ही थी, दूसरी पोजीशन यहाँ मार्केट में बन चुकी है। तो ये मुझे यहाँ पर इस तरह से पता चला कि मार्केट में सेलर बायर, सिग्निफिकेंट सेलर बायर है ना, हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स नहीं, सिग्निफिकेंट जो मार्केट को मूव करा रहे हैं, वो वहाँ बैठे हुए, उनकी पोजीशन को पकड़ना बहुत जरूरी है। तो ये हमें फिबोनाची टूल की वजह से पता चला। तो मैं समझता हूँ आपके लिए ये बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रही होंगी, और आपको इससे समझ में आया होगा कि हम कैसे क्या कहते हैं, फिबोनाची टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिबोनाची टूल का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस तो ये हो गया कि ये एक हमें मार्केट में क्या बताता है, मार्केट में लेवल्स ड्रॉ करना सिखाता है कि मार्केट में कहाँ पर हम लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ये हम देख सकते हैं लेवल्स को कैसे ड्रॉ करना। वही 3 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए थे अभी इलस्ट्रेशन में, आप वीडियो को वापस करके देखें क्योंकि समझ में आ जाएंगे वो 3 लेवल्स कौन कौन से हैं, 30%, 50% और 618%। ये 3 लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट में। इन तीनों लेवल्स को हमें हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर देनी है, यानी हमें लेवल्स ड्रॉ करने का पता चल गया। दूसरी बात, जो सिग्निफिकेंट बायर्स सेलर्स होते हैं उनकी पोजीशंस भी हम फिबोनाची टूल से पता लगा लेते हैं, ये दूसरी इंपॉर्टेंस हो गई। तीसरा, हमें मार्केट का डायरेक्शन भी पता चल रहा है। अगर मार्केट 38% पर आकर रुक गया और 38% पर रुकने के बाद मार्केट वापस जा रहा है, तो इसका मतलब जो मार्केट है उसमें अभी कैसी डायरेक्शन आ गया, अपवर्ड, अपवर्ड सिचुएशन है ये मार्केट में। आप देख सकते हैं 38% पे जैसे यहाँ के जो मेन जो पॉइंट था जहाँ से ये मूव स्टार्ट हुआ, वहाँ के 38% का जैसे इसने रिट्रेसमेंट लिया, वापस आया बाजार, देखिए आप मार्केट कैसे इन सेलर्स को क्लियर करती हुई
सीधा चला जाता है, यानी एक स्विंग ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिबोनाची टूल। तो ये सारी चीज़ें बिगिनर के तौर पे थोड़ी सी ऑब्सक्योर हो सकती हैं, लेकिन आप धीरे धीरे जब इन चीज़ों को चार्ट पे देखेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे, और ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है अगर आप अपनी ट्रेडिंग स्टॉक में। ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ध्यान रखें, ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर आधारित टूल है जो आपकी ट्रेड में आपको लेवल्स बताएगा, पोजीशंस बताएगा और डायरेक्शन बताएगा मार्केट में। तीन इंपॉर्टेंट चीजें मार्केट की हमें फिबोनाची टूल से पता चलेंगी। कौन कौन सी? एक तो पॉसिबल लेवल्स, जहां से मार्केट रिएक्ट करेगा, जहां पर मार्केट रिएक्ट करेगा वो पॉसिबल लेवल्स हमें पता चल गए। दूसरी बात, हमें पोजीशंस पता चल गई कि कहां पर स्मार्ट बायर या स्मार्ट सेलर बैठे हुए। और तीसरी बात हमें जो पता चल गई मार्केट की, वो है कि भाई मार्केट का डायरेक्शन क्या है। तो मैं समझता हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। वीडियो आपकी लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इन चीज़ों को आप अपनी ट्रेडिंग कंसेप्ट्स में शामिल करेंगे तो डेफिनेटली यू विल डू वंडर्स। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और मैं अगले वीडियोस में आपको मैं इस चीज़ के भी वेरिफिकेशंस कंफर्मेशन बताऊंगा, और डिपेंडिंग ऑन द डिमांड। तो इसलिए इस वीडियो को देखिए, और इसके बाद अगर आपको और कंफर्मेशंस की ज़रूरत हो तो मैं ज़रूर आपके सामने और वीडियोस दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। बहुत 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 धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू।